एक गांव था। वहां सुखीराम और भानु नाम के दो मछुआरे रहते थे। दोनों साथ में ही मछली पकड़ने जाते थे। जंगल में एक बड़ी सी नदी थी। दोनों अक्सर वहीं मछलियां पकड़ने जाते थे। एक दिन भानु की तबीयत खराब हो जाती है और सुखीराम अकेला ही मछली पकड़ने जंगल में नदी से मछलियां पकड़ने लगता है। लेकिन वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। वह मछली पकड़ते पकड़ते थक जाता है और थक कर वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। वह बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहां पर बंदरों का एक झुंड आया। सुखीराम को यूं सोता हुआ देख बंदरों को लगता है कि यह आदमी तो मर चुका है। बंदरों ने जाल को देखा तो उसमें एक भी मछलियां नहीं थी। बंदरों ने सोचा कि वो सुखीराम को उसके गांव में छोड़ आएंगे। लेकिन बंदरों ने सोचा कि यह तो मछली पकड़ने आया था और एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। इसलिए बंदरों ने सुखीराम के लिए मछलियां पकड़ी और उसे मरा हुआ समझकर उसे उठाकर गांव छोड़ आए। सुखीराम बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं था। बंदरों ने उसे गांव में छोड़ दिया। सभी गांव वाले देखकर हैरान हो गए। बंदर वापिस जंगल आ गए। कुछ घंटों बाद सुखीराम को होश आता है और देखता है कि उसके पास तो ढेर सारी मछलियां हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गांव वालों ने उसे सारी बात बताई। वह वहीं पर भानु भी सारी बातें सुनता रहता है और सोचता है कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं और बंदर मेरे लिए मछलियां पकड़कर मुझे गांव में पहुंचा दे। मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरे दिन भानु जंगल में जाता है और वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे सोने का नाटक करता है। कुछ ही देर बाद बंदरों का झुंड वहां आता है। भानु को यूं सोता हुआ देख बंदरों को लगता है कि ये आदमी भी मर चुका है। क्या अब सारे गांव के यहीं आकर मरेंगे और हमें उन्हें घर पहुंचाते रहना पड़ेगा। बंदरों ने भीखा के लिए भी मछलियां पकड़ी और उसे गांव ले जाकर छोड़ने का फैसला किया। बंदर जब भानु को उठाकर ले जा रहे थे तभी जंगलों से निकलते वक्त एक पहाड़ी थी और नीचे खाई। बंदर भानु को उठाकर चल ही रहे थे और भानु आंख खोल खोल कर देख रहा था। पहाड़ी पर पहुंचते ही भानु बंदरों से कहता है कि अरे भाई, संभाल कर ले जाना मुझे, नीचे खाई है, कहीं मैं गिर न जाऊं। बंदर समझ जाते हैं कि ये आदमी नाटक कर रहा है और उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसे पहाड़ी के ऊपर से खाई में फेंक देते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।